नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के तहत कटिहार जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कटिहार के डीएम कंवल तनूज और एसपी विकास कुमार ने संयुक्त रूप से एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। डीएम ने कहा कि 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए जिले में कुल 2,891 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले के 20,43,000 मतदाताओं में 10,49,000 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 9,93,000 महिला मतदाताओं की संख्या है। इनमें से 130 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। पहली बार मत डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या 47,420 है। इस बार जिले के 4 मतदान केंद्रों का वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा। एसपी ने कहा है कि मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, जबकि कोरोना काल को देखते हुए लाइन बनाने को लेकर गृह रक्षकों को लगाया गया है। आप लोग जानते हैं कि तृतीय चरण के लिए कटिहार में 7 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन के लिए पूर्णतः तैयार है और कल यानी दिनांक 7 नवंबर को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान की अवधि निर्धारित है। कल यानी दिनांक 5 नवंबर 2020 से सभी प्रकार के जो चुनाव के प्रचार प्रसार हैं वो शाम को 6 बजे से अधिकृत रूप से बंद करा दिए गए हैं। इस जिले में 7 विधानसभा में कुल 2891 मतदान केंद्र हैं और जिनमें 20,43,000 मतदाता निबंधित हैं। कुल 10,49,000 पुरुष मतदाता और कुल 9,93,000 महिला मतदाता कल निर्वाचन के लिए पूरी तरह तैयार है। थर्ड जेंडर के 120 मतदाता हैं जिनका निबंधन कराया गया है और प्रथम बार मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या 47,401 इस बार है। जैसा कि आप अवगत हैं, इस बार 4 मतदान केंद्र वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें एक नगर निगम कटिहार, दूसरा ब्लॉक कार्यालय कटिहार, तीसरा सूर तुलसी इंटर कॉलेज कटिहार और चौथा घासी टोला मध्य विद्यालय मनसाही को चिन्हित किया गया, जहां से लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन हम लोग करते रहे हैं और कल भी इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। कुल 12,772 पोलिंग पर्सनल यानी कि मतदान कर्मी इस निर्वाचन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। 2891 पोलिंग स्टेशंस पर 2891 कतार प्रबंधक लगाए गए हैं, जिसमें होमगार्ड्स के अलावा वॉलंटियर्स की सेवा भी ली जा रही है। 945 पीसीसीपी यानी गश्ती दल दंडाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 234 माइक्रो प्रेक्षक, 261 सेक्टर दंडाधिकारी, 21 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 27 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 16 जोनल और 16 सुपर जोनल दंडाधिकारी इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। 29 बॉर्डर सीलिंग पॉइंट पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं और 4 बोट पेट्रोलिंग हेतु भी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष निर्वाचन कराने के साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि कोविड से सुरक्षित निर्वाचन हम लोग संपन्न कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में विस्तृत दिशा निर्देश के अनुपालन के क्रम में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कार्मिकों और सुरक्षा बलों को हैंड ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं और आवश्यकता अनुसार पीपी किट्स भी उपलब्ध कराई जा रही है। संबद्ध मतदान केंद्रों में जो भी मतदाता वोट करने आते हैं उनको सिंगल हैंड ग्लव देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सभी पोलिंग पार्टी और सुरक्षा कर्मियों के लिए कुल 1 लाख से अधिक मास्क, 70,000 ग्लव्स, फेस शील्ड 26,000, सैनिटाइजर की बॉटल्स 26,000 100 ml की उपलब्ध कराई गई हैं और इसके अलावा 20 लाख सिंगल हैंड ग्लव सभी मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आप सभी अवगत हैं कि बाजार समिति 3 गछिया के प्रांगण में स्ट्रांग रूम से डिस्पैच ईवीएम का आज हुआ है और मतदान समाप्ति के पश्चात पुनः वजगृह में ईवीएम सभी सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था कर ली गई।
धारा 144 के तहत 5 तारीख को शाम 6 बजे के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अंतिम 48 घंटे की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इस धारा 144 को निर्गत किया गया है। मतदान दिवस के दिन वाहन का दुरुपयोग ना हो, इससे संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में धारा 144 में प्रावधान किया गया है। अनुमति प्राप्त वाहन के अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं के वाहनों को पूर्ण छूट होगी और किसी भी प्रकार के शिकायत और सुझाव के लिए पूर्व में प्रसारित विधानसभा वाइज दूरभाष संख्या पर शिकायत की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग का जिला स्तर पर जिला कंट्रोल रूम 24 घंटा संचालित है, जिसका नंबर 1950 है। इस पे भी शिकायत की जा सकती है। टोल फ्री दूरभाष संख्या ये पूर्व से प्रचारित है। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग इस बड़ी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में एक हम लोगों का सपोर्ट करें और आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो और जो भी मानक निर्धारित है हम सभी के लिए उसका हम लोग पूर्णतः पालन करें। और मैं आश्वस्त हूँ और पूरी तरह आशा भी करता हूँ कि हम सभी सफलतापूर्वक इस मतदान प्रक्रिया को संपादित करा सकते हैं। सभी मतदान भवनों पर एक सेक्शन अर्धसैनिक बल कम से कम प्रतिनियुक्त की गई है। इसके अलावा क्यू के लिए गृह रक्षक और 4 मतदान केंद्र से जो ज़्यादा है वहाँ 2 सेक्शन और 7 से जो मतदान केंद्र से जो ज़्यादा भवन है उसमें 3 सेक्शन। इस प्रकार कुल 74 कंपनी को मतदान भवनों पर, अर्धसैनिक बल के कंपनी को मतदान भवनों पर लगाया गया है। इसके अलावा 13 और अर्धसैनिक बल हैं जिनसे लगभग 190 संवेदनशील स्थानों पर, जिसमें नाका, जिला से सटी हुई सीमाएं अथवा अन्य जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां पर प्रतिनियुक्त किया गया है, जो चुनाव की पूरी अवधि में स्थिति पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा एक कंपनी दंगा निरोधी दस्ता है जिले में। एसडीआरएफ की एक प्लाटून 2 नाव के साथ दी गई है, जिसे हम लोग स्ट्रेटजिक प्लेस पर लगा रहे हैं। अश्वारोही दस्ता एमएमपी भी उपलब्ध कराई गई है। बम निरोधक दस्ता है 1 सेक्शन और लाइन लगाने के लिए गृह रक्षक 1259 प्रतिनियुक्त किए गए। दूसरे जिले और इस जिले से मिलाकर कुल 1301 पुलिस पदाधिकारी और 2111 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा 87 अर्धसैनिक बल और 1 प्लाटून तथा बाहरी सुरक्षा के लिए जिला बल से पर्याप्त संख्या में बल काउंटिंग हॉल में भी लगाया गया है। एसएसटी, एफएसटी, जोनल गश्ती, सेक्टर गश्ती, सुपर सेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक रिजर्व, नदी गश्ती, यातायात नियंत्रण हेतु बल आदि भी प्रतिनियुक्त की गई है। अतः पूरी कटिहार वासियों से अनुरोध है कि भय मुक्त होकर शांतिपूर्ण वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिला बदर भी किया गया है किसी? हाँ, जिला बदर 222 लोगों को किया गया है। उसकी अलग कुल 222 लोगों को जिला बदर किया गया है। 107 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 13,523 व्यक्ति को के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और 8,063 व्यक्ति से सचरित्र के लिए बॉन्ड भी लिया गया है। इसके अलावा अजमानतीय वारंट 603 का निष्पादन किया गया है। सीसीए के अंतर्गत या जिला बदर जो करते हैं उसके अंतर्गत 222 लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस अवधि में 20/7 से लेकर 5/11 तक की अवधि में कुल 10,245 लीटर देसी शराब, विदेशी शराब बरामद की गई है और उत्पाद विभाग के द्वारा लगभग 37,800 लीटर बरामद की गई है शराब। एमवी एक्ट में 43,20,000 रुपये वसूले गए हैं जुर्माना के तौर पर और कुल टोटल जो भेद संवेदनशील स्थान है, भेद वो 349 है जिले में
जिनके लिए 1167 व्यक्ति जो गड़बड़ी फैला सकते हैं चिन्हित किया गया है और सभी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और उनको बाउंड रन कराया गया है। नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।